भारतवर्ष में अनेक रामायण प्रचलित है। उन्हीं में से एक है रविशेन आचार्य विरचित श्री पद्म पुराण। श्री राम का एक नाम था पद्म और उनकी कथा मिलकर बन गया पद्म पुराण। भगवान महावीर स्वामी को नमन करके पद्म पुराण का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश के प्रथम महापुरुष थे। उनके पुत्र भरत और बाहुबली, जिनमें भरत इस काल के प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हुए। ऐसे ही इस कुल या वंश का चलन आगे बढ़ता गया और भगवान मुनि सुव्रत नाथ के काल में जन्म हुआ महापुरुष श्री राम का। श्री राम के पिता थे राजा दशरथ और माता कौशल्या। दशरथ की अन्य 3 रानियां थीं, सुमित्रा, कैकेयी, सुप्रभा, जिनसे उन्हें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 3 पुत्र थे। जहाँ एक तरफ था राजा दशरथ का राज्य, वहीं दूसरी तरफ था राजा जनक का राज्य। राजा जनक और रानी विदेहा को युगल संतान की उत्पत्ति हुई। उनका नाम था जानकी और भामंडल। लेकिन जन्म होते ही भामंडल को कोई देव उठा के हरण करके ले गया। जैसे ही ये बात फैल जाती है, सब तरफ उन्हें ढूंढा जाता है, किंतु वो बालक कहीं नहीं मिलता। रानी बहुत विलाप करती है कि मैंने ऐसा कौन से कर्म किए जो मैं मेरे पुत्र का मुंह तक ना देख सकी। इधर वह देव उस बालक को ले जाता है और सोचता है कि अब इसे मार डालता हूँ, किंतु उस बालक का पुण्य था जो देव के मन में विचार आया कि मैं देव होकर इस बालक को मारने का जघन्य काम क्यों करूं। और ऐसा सोचकर इस बालक में पर्ण लघवी विद्या यानी पत्ते के तिनके की तरह हल्का होने की विद्या उसके अंदर प्रवेश करा दी और उसे नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंका दिया तो वहां से एक विद्याधर जा रहा था। उसने उस बालक को बचा लिया। वह विद्याधर था रत्नपुर का राजा चंद्रगति। उसने बालक को अपनी रानी, जिसे कोई संतान नहीं था, उसे दे दिया। लेकिन एक समस्या थी कि रानी को तो संतान नहीं होने वाली थी, तो फिर ये बालक उसी का है, ये कैसे बताया जाए। तो यह पूरे नगर में बताया गया कि प्रच्छन्न गर्भ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति हुई है। प्रच्छन्न गर्भ मतलब गर्भ दिखाई तो नहीं देता, किंतु गर्भ में बालक रह जाता है। इसी समाचार के साथ पूरे नगर में हर्ष मनाया गया। और क्योंकि बालक के कान में सुंदर कुंडल थे, जिससे पूरा मुख खिल रहा था, उस आभामंडल को देख उस बालक का नाम भामंडल रखा गया। और जिधर एक तरफ यह उत्सव चल रहा था, तो दूसरी ओर राजा जनक ने पूरा चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे बालक कहीं नहीं मिला। तो राजा जनक को अपनी जो एक बेटी बची थी, उसी पर संतोष करना पड़ा। सीता धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उसने राजमहल में ही सब विद्याओं का ज्ञान कराया जाता है। वह 16 विद्या और 64 कलाओं में निपुण हो जाती है। शची इंद्रानी, जो स्वर्ग के इंद्र की इंद्रायणी है, वह भी उसका रूप देख, उसकी चाल ढाल देख शर्माती है कि कितनी गुणवान रूपवान पुत्री है, जो पिता के राज्य में सबको आनंद देती है। जैसे यही पुत्री बड़ी हो जाती रही थी और अपने यौवन में आई, तो पिता को उसके विवाह की योग्य वर को चुनने की चिंता सताने लगी। ऐसे में ही मिथिलापुरी पर एक संकट आया। म्लेच्छ राजा उनकी नगरी में घुसकर आतंक मचाने लगे, लूटपाट, दुर्व्यवहार करने लगे, सब तहस नहस करने लगे। और एक दिन उन्होंने राजा जनक से युद्ध घोषित किया। उन दुष्ट राजाओं से लड़ने के लिए राजा जनक ने अपने मित्र दशरथ से मदद मांगी। दशरथ उन्हें मदद करने मान गए और अपने पुत्र राम को राज्य सौंपकर निकलने ही वाले थे कि राम ने कहा, पिताजी, हमारे होते हुए आप क्यों युद्ध करने के लिए जाएंगे। और ऐसा कहकर राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी प्रस्थान किए। युद्ध चल रहा था। राजा जनक और उनके भाई कनक म्लेच्छ राजाओं से घिरे हुए थे। जैसे ही राम लक्ष्मण वह देखते हैं, तो उनके बाण ऐसे चलते हैं कि शत्रु बहुत दूर भाग जाते हैं।
तो ये इसके बाद राजा जनक सोचते हैं कि इन दोनों का उपकार मैं किस रूप में इन्हें वापस करूं। तो राजा जनक ने उन दोनों के उपकार किस रूप में वापस किए, ये हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक अस्त व्यस्त मस्त रहे। जय जिनेंद्र।